नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। उत्तर प्रदेश में जल्द ही हो सकती है 19,000 होमगार्ड के पदों पर भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एसआई, राजस्व लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। अब इन विभागों के बाद यूपी में जल्द ही होमगार्ड के 19,000 पदों पर भी भर्ती कराए जाने की बात सामने आ रही है। एक रिपोर्ट की माने तो जल्द ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग द्वारा 19,000 होमगार्ड पदों को भरे जाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए अगस्त-सितंबर महीने के अंत तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की शुरुआत की जा सकती है। यूपी के किसानों को अब बीज पर विशेष अनुदान देगी योगी सरकार। बीज ग्राम योजना पर कैबिनेट की मुहर। जी हां, उत्तर प्रदेश के किसानों को अब बीज पर विशेष अनुदान मिलेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। सूबे के किसान को धान पर 250 व गेहूं के बीज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल विशेष अनुदान दिया जाएगा। ये सौगात इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो रही है, जो आगे भी प्रभावी रहेगी। इस पहल से किसान केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान पा सकेंगे। बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं व धान के बीज पर अन्य केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान नहीं मिल रहा था, इसलिए विशेष अनुदान की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। योगी सरकार मलिन बस्ती के लोगों को देगी पक्के मकान, होंगी ये सुविधाएं। जी हां, केंद्र सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्लम पुनर्विकास योजना की शुरुआत की है। यूपी में इस योजना के तहत काम किया जाना है, लेकिन अधिनियम में व्यवस्था न होने की वजह से इसमें बाधा आ रही थी। इसलिए अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रारूप को मंजूरी के लिए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा गया। इस फैसले के बाद स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं और भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में जल, सफाई, सीवरेज, सड़क, बिजली इत्यादि जैसी बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं मलिन बस्ती में रहने वालों को मिलने का रास्ता साफ हो गया है। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सीएम को सौंपा। 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न चुनाव लड़ सकेंगे। जी हां, प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को सरकार और विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई तो 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। यूपी में 11,000 बच्चों को हर साल मिलेगा 10,000 रुपये। जानिए नियम और शर्तें। जी हां, यूपी बोर्ड से 2021 में इंटर पास करने वाले 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक स्तर पर सालाना 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। विज्ञान, वाणिज्य व मानविकी वर्ग में क्रमशः 3:2:1 के अनुपात से छात्रवृत्ति दी जाएगी। बोर्ड सचिव ने छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्र छात्राओं का कट ऑफ जारी कर दिया। विज्ञान, वाणिज्य व कला वर्ग में क्रमशः 372, 330 व 335 अंक वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सोमवार से शुरू हो गए। योग्य छात्र छात्राओं के विवरण शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट scholarship.gov.in पर उपलब्ध है। ऐसे छात्र छात्राएं जो किसी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत है, उन्हें विशेष रूप से छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। यूपी में एमएसएमई पार्क को मिली रफ्तार, रोजगार के खुलेंगे नए द्वार। जी हां, 3 साल पहले प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई पार्क की स्थापना करने संबंधी योजना को सहमति प्रदान की थी। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से राज्य में एमएसएमई पार्क की स्थापना को रफ्तार मिली है। सूबे के यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण द्वारा गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 29 और सेक्टर 32 में बतौर मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। एमएसएमई पार्क में 812 निवेशकों ने जमीन खरीदी है। यूपी के इन 2 पहले एमएसएमई पार्क में निवेशक 2345 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी फैक्ट्री उक्त पार्क में लगाएंगे, जिससे 42,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
सीएम योगी का बड़ा फैसला, देवबंद में खुलेगा एटीएस कमांडो सेंटर, 20 अफसरों की होगी तैनाती। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। यहां प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रारों एटीएस अफसरों की तैनाती होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर दी। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश भर से चुने गए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहां तैनाती होगी। यूपी में फिर जिलों के बदल सकते हैं नाम, अलीगढ़ बनेगा हरिगढ़ और मैनपुरी बनेगा मयननगर। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में एक बार फिर जिलों के नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ और मैनपुरी का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिपुर और मैनपुरी का नाम बदलकर मयननगर किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में पास कर दिया गया है। अगर राज्य सरकार द्वारा नाम बदले के प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो मैनपुरी और अलीगढ़ का नाम बदल जाएगा। अब इस पर आखिरी फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। वहीं हाल ही में फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा, अब इतने में मिलेगा। जी हां, पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ा दी गई है। गोरखपुर में अब नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर 922 रुपये में मिल रहा है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी 68 रुपये महंगा हो गया है। अब गोरखपुर में 19 किलोग्राम का व्यावसायिक गैस सिलेंडर 1765 रुपये में मिल रहा है। गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की 1 तारीख को बदलाव का नियम है। हाल के महीनों में पेट्रोलियम कंपनियों महीनों में 2 से 3 बार रसोई गैस की कीमतों में बदलाव कर रही है। रात तकरीबन 10 बजे कीमतों में बढ़ोतरी की सूचना अफसरों को मिली। नई दरें प्रभावी भी हो गई है। मंगलवार रात अचानक पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की तो सभी चौंक गए। वहीं बात करें आज के आखिरी खबर मौसम अपडेट पर, तो यूपी मौसम अलर्ट, अगले 2 से 3 दिन छाए रहेंगे बादल, बारिश के हैं आसार। जी हां, दिन के अधिकांश समय आसमान साफ रहने से तापमान का पारा तेजी से ऊपर चढ़ा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान थोड़ा राहत भरा है। मंगलवार और बुधवार को बारिश का सिलसिला फिर शुरू रह सकता है। 2 से 3 दिन बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा हो सकती है। उमस अभी बनी रहेगी। अमोसी स्थित मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री रहा। एक तरफ तेज धूप और दूसरी ओर वातावरण में नमी ज्यादा होने के कारण उमस और गर्मी दोनों ने ही दिन भर बेहाल रखा। शाम को ट्रांस गोमती समेत कुछ इलाकों में हल्की फुहार पड़ी, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने में नाकाफी साबित हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवाएं एक बार फिर सक्रिय हो रही है। इससे अगले 2 से 3 दिन बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा हो सकती है। उमस अभी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।